सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके सेहत से जुड़े खास कार्यक्रम योगा टाइम में, जहां हम करते हैं आपके अच्छे सेहत की बात और साथ ही रखते हैं आपके ग्लैमरस लुक का भी ख्याल। तो आपके दिन को परफेक्ट बनाने के लिए मैं हूं साधना पांडे, आप सबके साथ जुड़ चुकी हूं। हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए आप सभी किसी भी आसन में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन और ध्यान की मुद्रा में आ जाइए, आंखों को क्लोज कर लीजिए और शुरुआत करते हैं अन्नपूर्णा टिकरिया जी के साथ और शुरू करेंगे प्रेयर से। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबहुपुरुषाकारं शङ्खचक्राश्रिधारणं सहस्रारशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरि ओम। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, आज योगा टाइम में आप कौन से सेहत के मंत्र हमें और हमारे दर्शकों को बताने वाली हैं? आज कौन कौन से आसन हम सीखने वाले हैं आपसे और किस चीज़ के लिए आसन सीखने वाले हैं, ये भी बता दीजिए। साधना जी, हम देख रहे हैं कि पाइल्स की समस्या भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घेरे हुए हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको पाइल्स का रीज़न नहीं पता होता कि आखिर में पाइल्स क्यों होता है, यानी कि बवासीर। हम देखते हैं कि हम लंबे समय तक जैसे हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी भोजन खा रहे हैं या फिर आउटसाइड स्ट्रीट फूड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर आपको अपचक यानी कि कब्ज की समस्या है, तो ये जो रीज़न है ये आपके जो पाइल्स है उसकी समस्या को बढ़ाता है और उभार के लाता है। सबसे पहले हम भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन करेंगे। ये आसन सिर्फ पाइल्स वालों के लिए ही नहीं है, जिनको है उनके लिए फ़ायदेमंद तो है ही, पर उसके साथ ही साथ ये आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए, आपके जो अपचक की समस्या है यानी कि अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड ऐसी समस्या है, पेट की चर्बी घटाना है, बैक पेन की समस्या है, तो उसके लिए भी ये आसन काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। तो आप सभी लोग इस आसन को करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। चले तो सभी आप सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। चलिए तो अब हम सबसे पहले तिर्यक भुजंगासन से अपने आसन की शुरुआत करेंगे। आप इस प्रकार से पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को ओपन रखेंगे, ध्यान रखेंगे पैरों को यहाँ पर क्लोज नहीं रखेंगे, दोनों पैरों को मैट के कॉर्नर तक फैलाते हुए रखेंगे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे। अब लंबी गहरी श्वास ऊपर उठाएंगे, ध्यान रखेंगे ऐसे कंधे को ऊपर नहीं उठाएंगे, कंधा पूरा ढीला छोड़ के रखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। यहाँ पर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड हेड को घुमाएंगे और अपने लेफ्ट हील को देखेंगे। यहाँ पर कुछ समय तक बने रहेंगे। देखेंगे आपके कमर पे काफी प्रभाव आ रहा होगा। अपने टेल बोन और एनस को अंदर की ओर दबाते हुए खींचेंगे, यानी कि अपने मल द्वार को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए होल्ड करेंगे। यहाँ पर अच्छे से सिकोड़ कर रखेंगे मल द्वार को। चलिए लंबी गहरी श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको एनस को ढीला नहीं छोड़ना है, अपने मल द्वार को अच्छे से अंदर की ओर
दबाते हुए, खींचते हुए होल्ड करेंगे। कुछ समय के लिए बने रहेंगे। देखेंगे इस आसन में आपके कमर पे, आपके पेट पे, आपके हाथों पे भी काफी आपको दबाव महसूस हो रहा होगा। चले धीरे से वापस मकरासन में लेट जाएंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए इसी अभ्यास को दोबारा दोहराएंगे। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है या सर्वाइकल की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए भी यह आसन काफी फायदेमंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस सांस छोड़ते हुए 1 2 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस मकरासन में लेट जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए पीछे से दोनों पैर क्लोज कर लेंगे। हील्स को आपस में जोड़ लेंगे। वापस से दोनों हाथ इस प्रकार से अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेते हुए हेड ऊपर उठाएंगे। अच्छे से अपने एनस को सिकोड़ते हुए रखेंगे। एल्बो बेंड कर लेंगे थोड़ा सा। ध्यान रखेंगे ऐसे नहीं होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए सभी शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। जिनको पाइल्स है ऑलरेडी वे वज्रासन में रिलैक्स करेंगे। बाकी लोग चाहे तो फॉरवर्ड बेंडिंग जा सकते हैं शशांक आसन में। चलिए तो अब हम नेक्स्ट आसन की ओर चलते हैं। वापस से आप पेट के बल लेट जाएंगे। चलिए तो इस प्रकार से आप मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी को अपने थाई के नीचे लगाएंगे। अभी हम करने जा रहे हैं अर्ध शलभासन। अच्छे से आप अपने हाथों को दोनों थाई के नीचे रखेंगे। प्रॉपर अपने चीन को जमीन से चिपकाते हुए रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। चलिए यहाँ पे अच्छे से अपने एनस को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस यहीं पर रहेंगे। दोबारा इस अभ्यास को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चले दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चले इसी के बाद हम घुटने में आ जाएंगे। अभी हम चलते हैं उष्ट्रासन के लिए। यह आसन आपके कमर के लिए, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पेट की चर्बी घटाने के लिए और भी बहुत सारे ऐसी समस्या है जिसके निदान के लिए काफ़ी फायदेमंद है। बस किनको सावधानी रखनी है। जी अनवर जी, ऐसे किन लोगों को, विशेष वर्ग को उष्ट्रासन नहीं करना चाहिए, विशेष सावधानी रखनी चाहिए? जिनको हर्निया की समस्या है, जिनको पेट में सर्जरी हुए कुछ ही समय है, जिनको साइटिका की समस्या है, उनको खास सावधानी रखना है। परंतु यह जिनको अस्थमा की समस्या है या फिर हृदय संबंधी समस्या है, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जिनको वर्टिगो की समस्या है या फिर जिनको हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग
इस आसन को कम समय तक ही होल्ड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 श्वासों तक ही होल्ड करेंगे। चलिए, तो आप इस प्रकार से घुटने पे आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो आसानी से नीचे नहीं जा पाएंगे वे दोनों हाथों का इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे। अपने कमर के पीछे रखना है और सपोर्ट देते हुए पीछे जाना है। ध्यान रखेंगे आपके पैर पीछे से क्लोज ना हो, पीछे से ओपन रखेंगे। आपके पैर की उंगली और घुटना एक लाइन पे हो, आप ध्यान देंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। जिन लोगों की कैपेसिटी नीचे पूरी तरीके से जाने की नहीं है वो ध्यान से अन्नपूर्णा जी को देखेंगे और इन्हें फॉलो करते हुए ही आसन करेंगे। लेकिन अन्नपूर्णा जी, इसमें जो कमर का मैं देख रही हूँ इफेक्ट, बहुत ज़्यादा कमर पे प्रेशर आ रहा है, तो जिन लोगों को कमर दर्द की समस्या है, क्या उन लोगों को भी इस आसन से परहेज करना चाहिए? नहीं साधना जी, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टिफनेस के कारण यह दर्द होता है, तो ये उनके स्टिफनेस को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाते हैं। आप अपने टेलबोन को, एनस को, मलद्वार को ऊपर की ओर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, खींच के रखेंगे। चलिए, धीरे से वापस। चलिए, वापस से वज्रासन में बैठ जाएंगे, योग मुद्रा करेंगे। दोनों हाथों पे इस प्रकार से मुट्ठी बनाएंगे, पेट के पास रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जिनको पाइल्स की समस्या है वे एनस को खींचते हुए अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए होल्ड करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पाइल्स की जो प्रॉब्लम है, बवासीर की समस्या को हम योग से ठीक कर सकते हैं। तो अन्नपूर्णा जी, आसन तो हमने बहुत सारे सीखे, और भी कई आसन हैं जो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही क्या आयुर्वेद में कोई इसका समाधान हो सकता है? क्योंकि जो त्वरित लाभ होता नहीं मिलता, जब ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि अगर कहते हैं डाइजेशन सही नहीं होता है तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो आयुर्वेद में इसके लिए कोई सी चीज़ें ऐसी? जी साधना जी, आयुर्वेद में बिल्कुल पाइल्स के लिए इलाज है। जब होम्योपैथी, जब एलोपैथी नहीं आया था तो पहले के समय में आयुर्वेद ही सबसे बड़ा इलाज होता था, और ऐसी कोई समस्या नहीं होती थी जिसका इलाज आयुर्वेद में भी ना हो। तो आपको थोड़ा समय लग सकता है आयुर्वेद में, लेकिन ये जो है आपको जड़ से ठीक करने में काफ़ी मदद करती है। तो कहीं ना कहीं आप योग के साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो अगर आपको ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद भी काफ़ी मददगार है। तो चलिए साधना जी, हम इसके साथ ही हम दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। जी, इस प्रकार से आप अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे। हम मूल बंध का अभ्यास करेंगे। जिनसे आसन नहीं हो पाता, जिनको और भी ऐसी पाइल्स के अलावा समस्या है, जैसे कि किसी को हर्निया की समस्या है पाइल्स के साथ, तो उनको ये आसन करने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है, शायद वे कर भी ना पाए। तो हम उसके लिए एक और भी असरदार बंध लेकर आए हैं, मूल बंध। अगर आप इसे कम से कम 10 से 15 मिनट भी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके फ़ायदे काफ़ी आपको जल्दी दिख सकते हैं। मूल बंध बहुत ही आसान है, बस इसमें आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा सब्र रखने हैं और एक ही जगह पे बैठकर करना है। आपको जैसे कुछ नहीं आता है तो आप मूल बंध का भी अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, तो यहीं पर सरलता से आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लंबी गहरी श्वास भरनी है। श्वास भरने के साथ ही साथ आपको हर श्वासों के साथ अपने एनस को, यानी अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना है, टाइटली, जितना आप अच्छे से ऊपर की ओर खींच सकते हैं। अन्नपूर्णा जी, लेकिन किन लोगों को मूलबंध नहीं करना चाहिए, विशेष सावधानी रखनी चाहिए? साधना जी, जिनको हृदय संबंधी समस्या है या जिनको अस्थमा की समस्या है, उनको लंबे समय तक होल्ड नहीं करना है या कंटिन्यू में इसका अभ्यास नहीं करना। कर सकते हैं अपनी बिल्कुल कर क्षमता सकते के हैं। अनुसार, जितना उनसे पॉसिबल हो पा रहा है। आप हमें देखकर आप फॉलो कीजिए। चलिए, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। 5 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वासों को अंदर ही रोक कर रखेंगे और अपने मल द्वार, अपने एनस को ऊपर की ओर टाइटली खींचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
चलिए धीरे रिलैक्स, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए वापस से श्वास भरेंगे और अपने एनस को वापस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल, चलिए सांसों को बाहर छोड़ेंगे, अपने मल द्वार को रिलीज करेंगे। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए पुनः लंबी गहरी सांस भरेंगे। अपने एनस को ऊपर की ओर खींचेंगे। चलिए धीरे से श्वास छोड़ेंगे, मल द्वार को रिलीज करेंगे। चलिए आखिरी बार करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, एनस को ऊपर खींचेंगे। चलिए सांसों को बाहर छोड़ते हुए ही अपने मल द्वार को भी रिलीज कर लेंगे। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए उसके साथ ही साथ हम चलते हैं आखिरी अभ्यास की ओर। अभी हम चलते हैं सुप्त वज्रासन। तो आप इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको घुटने की समस्या या फिर जिनको साइटिका की समस्या है वे यह आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, या फिर जिनको अत्यधिक कमर में दर्द होगा या जिनको स्टिफनेस ज़्यादा होगा वो नीचे तकिया ले लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं कर पाएंगे, तो आप नीचे तकिया ले लेंगे ताकि आपको तकिए में थोड़ा सा हाइट मिले और आप इस आसन को आसानी से कर सकें। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे। बहुत सारे लोग नीचे जाने के लिए थोड़ा डरेंगे, तो देखिए हाथों को ऐसे सपोर्ट लेते हुए जाना है, फिर उसके बाद एल्बो को नीचे रख देना है। ध्यान से अन्नपूर्णा जी को देखेंगे कि किस तरह से सुप्त वज्रासन को करना है, इसके बाद फिर हम इन्हें फॉलो करेंगे। देखिए ऐसे एल्बो को नीचे रखते जाएंगे। अब बहुत सारे लोग मे बी सबका ऐसे घुटना उठने लगेगा, तब वहाँ पर क्या करेंगे आप इस प्रकार से हाथों को पीछे लेंगे और हेड को नीचे लेके यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं आप। चाहे तो आप हेड को इस प्रकार से रिलीज कर लेंगे, इस प्रकार से स्ट्रेट रखेंगे और इस पोजीशन पे भी आप अपने एनस को टाइटली अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर भी मूल बंध का अभ्यास करना है। अपने एनस को, मल द्वार को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए रखना है। देखेंगे इस आसन में आप जब रुकेंगे तो आपके जो घुटने हैं वहाँ पे काफ़ी दबाव बन रहा होगा, तो बहुत अत्यधिक दबाव बनने पर ध्यान रखेंगे आपको इस पोजीशन पर नहीं आना है। आपको नीचे 1 या 2 तकिया लेना है, गद्देदार चीज़ लेना है, तभी इस पोजीशन पर आएंगे। एंकल पे भी थोड़ा खिंचाव आता है, तो एंकल पे खिंचाव बनना लाजमी है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है एंकल मुड़ रहा है तो वहाँ पर दबाव बनता ही है। लेकिन ये आपके जो पद्मासन है उसकी स्थिति को बनाने के लिए, उस पद्मासन में ले जाने के लिए आसन काफ़ी फायदेमंद भी है। चलिए अब वापस कैसे आना है आपको। बहुत सारे लोग डायरेक्टली उठ नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे एक साइड, वन साइड हो जाएंगे और पैर को देखिए ऐसे रिलीज करेंगे, और जो आसानी से उठ सकते हैं वो एल्बो से टिकाएंगे और उठने की कोशिश करेंगे। अब थोड़े लेग को फ्री कर लेंगे। चलिए लेग को शेक करेंगे अच्छे से। अन्नपूर्णा जी इस सुप्त वज्रासन के बाद हमारे एंकल पे भी काफ़ी खिंचाव आया है, दबाव बना है, तो चलिए थोड़ा पहले इसे भी हम फ्री कर लेते हैं। जी साधना जी, चलिए आप सभी इस प्रकार से अपने पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए पैर की उंगली अंदर, श्वास छोड़ते हुए उंगली बाहर। ध्यान रखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हर चीज़ फास्ट करने की आदत होती, तो ऐसे जो करते हैं तो ध्यान रखेंगे ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। आसनाओं का अभ्यास हमेशा सरलता के साथ और सहजता के साथ ही किया जाता है और श्वासों के साथ ही किया जाता है, तो आपको काफ़ी सावधानी पूर्वक करना है। वैसे ये आसन काफ़ी आसान है तो इसमें ज़्यादा सावधानी नहीं है। जी बिल्कुल अन्नपूर्णा जी, आपने सही कहा है। जब श्वासों के साथ हम कोई भी अभ्यास करते हैं, जितने स्लो करते हैं, जितना धीरे धीरे करते हैं श्वास लेते हुए, तो हम ऐसा भाव अपने अंदर करते हैं कि अब हमारी जो बॉडी है वो फ्री हो रही है, रिलैक्स हो रही है, ठीक हो रही है, सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है।
चलिए तो इसी के तो साथ चलिए अब इसी हम के साथ जी सेशन को समाप्त करते हैं, चलते हैं शांति मंत्र के लिए। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, प्रार्थना करने से पहले हम जान लेते हैं हेल्थ टिप्स ऑफ द डे। आपसे जान लेते हैं कि आज पाइल्स के लिए लोगों को आप हमारे क्या टिप्स देंगी। साधना जी, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे भी होते हैं जो कि ऐसी समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो जैसे रात में आप रोज़ धनिया, जीरा, अजवाइन इसको आप पानी में भिगा दीजिए और सुबह इसका पानी रोज पीजिए। इससे आपको काफ़ी राहत भी मिलेगी। अन्नपूर्णा जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्लीडिंग की समस्या होती है, तो ऐसे लोगों को कौन से घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए जो उनको राहत दे सकें? साधना जी, जैसे कि नारियल के जो बुरादे होते हैं उसको आप अच्छे से भस्म बना लीजिए। उस भस्म को आप छाछ के साथ पीजिए, इससे आपको काफ़ी राहत भी मिलती है। और जिनको ऐसे ब्लीडिंग की समस्या है वे घी ज़रूर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन टाइट होने के कारण ये भी होता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है, पेट साफ नहीं हो पाता जी, जिसकी तो वजह घी से कहीं न ब्लीडिंग कहीं की प्रॉब्लम हो जाती है। जी, तो घी कहीं ना कहीं ये जो समस्या है उससे दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। उसके साथ ही साथ जो फिटकिरी होता है, फिटकिरी को अच्छे से कूट लीजिए और उसको केले के बीच में रखकर आप उसे रोज खाइए, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जी, तो अन्नपूर्णा जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी ढेर सारी जानकारी है और किचन में ही हमारे पाइल्स की, बवासीर की समस्या का भी कहीं ना समाधान आप नहीं कह सकते, लेकिन इससे आपको राहत ज़रूर मिलेगी, हमें यकीन है। तो चलिए अब चलते हैं शांति मंत्र के लिए और समाप्त करते हैं अपने आज का ये हेल्दी सफर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। उम्मीद है आप सभी को आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और आपकी अपनी समस्या का समाधान भी मिल गया, क्योंकि हमें समाधान योग नहीं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करिए और निरोग रहिए। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।